तुमसे आईआईटी नहीं होने वाला है। ये एक ऐसा लाइन है जो शायद आपके कॉन्फिडेंस को शैटर कर देता है। शायद आप डर जाते हैं, शायद आप घबरा जाते हैं जब आप सोचते हैं कि 10 लाख से ज्यादा लोग मेरे साथ इस एग्जाम को दे रहे हैं और सिर्फ 10,000 बच्चों के आसपास लोग जनरल कैटेगरी के जो हैं वो आईआईटीज में एक सीट लेंगे। और वो सीट लेने के बाद भी क्या कंपटीशन सीज हो जाएगा? क्या वहां पे भी उसके बाद मेरी लाइफ आसान हो जाएगी? ऐसे कई सवाल आप खुद से रोज पूछते होंगे जब आप आईआईटी की प्रेपरेशन करते होंगे। और आईआईटी की प्रेपरेशन बहुत टफ होती है बिकॉज स्पेशली जब आप 17-18 साल के होते हैं, आपके दोस्त एंजॉय कर रहे होते हैं, आपने स्कूल में फ्रेंड्स बनाए होते हैं जो कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए नहीं प्रिपेयर कर रहे होते, वो लोग पार्टीज कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, फैमिली फंक्शंस होते हैं। आप उस सब को छोड़ के या तो किसी और सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं या अपने सिटी में भी सिर्फ पढ़ाई ही कर रहे होते हैं। बहुत चीजें आपको त्यागनी पड़ती हैं और बहुत सैक्रिफाइसेस आपको लगानी पड़ती हैं अगर आपको इतने कंपटीशन को बीट करके आईआईटी जाना होता है। बट आईआईटी जाने के लिए एक और इकलौता एक एलिमेंट जो चाहिए होता है वो होता है सेल्फ बिलीफ। इसमें डेल्व करने से पहले, इसमें डीप डाइव करने से पहले मैं आप सब आईआईटी जेईई एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है वो शेयर करना चाहता हूं बहुत क्विकली, अगर अभी तक आपको नहीं पता है इसके। अगर आप एक आईआईटी जेईई एस्पिरेंट हैं और सीरियस वाले एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए यार मैं ये बुक जरूर रेकमेंड करूंगा। एंड व्हाई डू आई रेकमेंड इट? इट इज नॉट जस्ट लाइक एनी अदर बुक। ये 46 इयर्स की जेईई एडवांस की चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज बुक है, लेकिन इसकी सबसे खास बात और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो आपको जेन्युइनली वाइल सॉल्विंग हेल्प करेगी इज इसका जो मीटर है, जो इसका स्केल है, डिफिकल्टी स्केल, जहां पे आपको 11 इयर्स जो पिछले 11 साल के क्वेश्चन है जेई के, उसमें आपको टैगिंग सिस्टम मिला हुआ है। तो हर क्वेश्चन के साइड पे अगर आप ध्यान से देखते हैं इसमें, तो आपको सी, डब्ल्यू, यूए और पीसी, इसके आगे कुछ परसेंटेज नंबर्स लिखे हुए हैं। सी मतलब द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अटेंडेड इट करेक्टली, डब्ल्यू मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड इट रॉन्गली, इनकरेक्टली, यूए मतलब अनअटेम्प्टेड, कितने लोगों ने स्किप किया था क्वेश्चन, एंड पीसी मतलब कितने लोगों ने पार्शियली करेक्ट किया था इस क्वेश्चन को। अब जब आपके सामने ये नंबर आ जाता है, आपके पास ये मैट्रिक आ जाता है, तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं या आप चैप्टर वाइज जब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस मिल रही होती है साथ ही साथ कि ये क्वेश्चन की डिफिकल्टी कितनी है। अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हो कई बार जेईई एडवांस के क्वेश्चन, तो आप बहुत इजीली सोचते हो यार कोई जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, लेकिन यही अगर आप सोचते हो कि यहाँ पे सी की परसेंटेज हाई है, मतलब दिस इज रिलेटिवली इजियर जेईई एडवांस क्वेश्चन, यहीं पे कोई सी कम है आपका, तो आपको पता है कि ये एक रिलेटिवली टफर क्वेश्चन है। तो लाइव प्रोबेबिलिटी आपको दिख रही है, एक्चुअल प्रोबेबिलिटी दिख रही है कि कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को करेक्ट और इनकरेक्ट किया था। एंड दिस कैन हेल्प यू आइडेंटिफाई डिफिकल्टी, फोकस ऑन एरियाज जहां पे आप ज्यादा डब्ल्यू और यूए देख रहे हो वहां पे, बिकॉज जेईई विल टेंड टू आस्क मोर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस। प्रैक्टिस कर सकते हो आप अलग अलग डब्ल्यू और यूए टाइप के क्वेश्चंस के भी अपनी इंप्रूवमेंट करने के लिए, रिवीजन करने में ये आपको क्वेश्चंस हेल्प कर सकते हैं। एंड साथ ही आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो बेस्ड ऑन दिस एक्यूरेट हिस्टोरिकल डेटा। नाउ दिस इज रेवोल्यूशनरी, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा किसी भी बुक में देखने को मिला है। सो यू शुड चेक इट आउट फॉर योर ओन। एंड सारे 46 ईयर्स के जेईई पीवाईक्यूज तो इसमें है ही जो बहुत एसेंशियल होते हैं यार आपको अपनी पैटर्न्स एनालाइज करने के लिए, सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, टॉपिक्स पढ़ने के लिए, एंड अपनी टाइम्ड कंडीशंस में एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए। सो ये बुक आपको Amazon, फ्लिपकार्ट एंड पीडब्ल्यू स्टोर पे मिल जाएगी। एंड पीडब्ल्यू स्टोर पे आप मेरा कोड भी यूज कर सकते हो विच इज ES150 एंड आपको फर्दर डिस्काउंट्स मिल सकते हैं। सो हेड ओवर टू द डिस्क्रिप्शन एंड यू विल गेट टू नो मोर अबाउट इट। ऑल द बेस्ट। रोलिंग बैक टू द टॉपिक गाइज, सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये एक ऐसा स्किल है गाइज जो आपको लाइफ की हर स्टेज पे हर प्रॉब्लम को ओवरकम करने में 80 to 90% काम आपका आसान कर देता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज रियलाइज करना कि एवरीबडी हु इज राइटिंग द आईआईटी जेईई एग्जामिनेशन इज फेसिंग डिफिकल्टी। वो दिक्कतें फेस कर रहे हैं, ये किसी के लिए आसान नहीं है। ये बात अगर आप अपने जहन में बिठा के आप ये रियलाइज करो कि आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे है। Every day you have to get better and you have to learn something new and earn some new knowledge every day. अगर आप अपने आप से ऑनेस्ट रह रहे हैं और अगर आप अपने आप से जेन्युइन तरीके से मेहनत करते हुए रोज आगे बढ़ रहे हैं, तो आईआईटी जेईई की इस रेस में आपका फुल पोटेंशियल आप रीच करेंगे ही करेंगे। मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती है। इस वीडियो का पर्पस ये है, इस वीडियो का पॉइंट ये है, आप में से उन लोगों को एड्रेस करना, एंड वो हम में से एक्चुअली सब होते हैं जो कहीं ना कहीं इस रेस में, कहीं ना कहीं इस आईआईटी जेईई की कंपटीशन में
हार जाते हैं, खुद को क्वेश्चन करते हैं, खुद को सेल्फ डाउट करते हैं। और लाइफ में जब सेल्फ डाउट आता है ना, तब सब कुछ डिफिकल्ट हो जाता है। जब सेल्फ डाउट आता है तो हमारी मेहनत भी कम हो जाती है। जब सेल्फ डाउट आता है, ऐसा लगता है कि यार मेरे से आईआईटी बॉम्बे तो नहीं क्रैक हो रहा है, आईआईटी दिल्ली तो मेरे बस का नहीं है, तो आप अपने आप ही, आपका साइकोलॉजी आपको कम मेहनत करने पे पुश करता है। यहीं अगर आप अपने आप को चैलेंज कर दें कि नहीं, आईआईटी बॉम्बे इज फॉर मी। बहुत एवरेज लोग, बहुत बिलो एवरेज लोग भी, जिन्होंने क्लास 10th में शायद पढ़ाई कभी चालू ही नहीं करी, उन लोगों ने भी आईआईटी बॉम्बे फोड़ा है लाइफ में। तो आप में क्या कमी है? आपकी कमी सिर्फ आपकी अपनी जजमेंट से है, आपके अपने माइंडसेट से है। एंड आई वांट यू टू रियलाइज दिस 100%। अगर आज से आप एक प्रण लेते हैं, एक निष्ठा, अपने अंदर एक दृढ़ निष्ठा लेते हैं, जिसको कहते हैं इफ यू डिसाइड टू कॉन्कर इट एंड सेट असाइड एवरीथिंग, आप इस वीडियो के बाद आई नो मेहनत करेंगे, चालू करेंगे, लेकिन ये वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि आप इमीडिएटली बस अभी मेहनत करें। इस वीडियो का पर्पस है आपको रियलाइज करवाना कि when you are slacking off, जब मन वो वाले दिन होते हैं कि यार नहीं करनी यार पढ़ाई, भाई परेशान हो गया हूँ, कितने और महीने, भाई रिजल्ट तो आता नहीं है, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट ऐसी फील होता है हमें, ऐसा कई बार फील होता है और बहुत बहुत डिसअपॉइंटिंग हो जाता है ये। बट याद रखो और हमेशा याद करो किस वजह से आपने इसको शुरू किया, किस वजह से आप IIT JEE की इस रेस में आए हो। The reason can be as simple as मैं अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए आया हूँ, या मेरे पेरेंट्स चाह रहे हैं मैं IIT में जाऊँ। That can be your motive, that can be your ultimate aim behind cracking IITs। जो भी है, हो सकता है ज़्यादा पैसा कमाना, हो सकता है सेमेस्टर एक्सचेंज पे आना, हो सकता है अच्छे एलुमनाई से मिलना, हो सकता है एक स्टार्टअप करना। ये सब चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं जब आपकी एक बेस स्ट्रॉन्ग हो और आपका एक कॉलेज स्ट्रॉन्ग हो। आज बीइंग अ 4th ईयर फाइनल ईयर स्टूडेंट, आई कैन से विद प्राइड कि IIT बॉम्बे ने लाइफ के जितने दरवाजे खोले हैं और जितनी चीजें आसान की हैं, उस सब की वजह से लगता है यार कि मेहनत करने का फायदा हुआ। वो हर आंसू जो भाया है, वो हर दुख जो देखा है, नॉट जस्ट मी, आपके साथ ये दुख आपकी फैमिली देखती है, आपके साथ ये दुख आपके टीचर्स देखते हैं, आपके फ्रेंड्स देखते हैं। सबको बुरा लगता है व्हेन यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, बट उस टाइम पे इफ यू सिट डाउन एंड इफ यू एम्पैथाइज विद योरसेल्फ, अपने आप को बोल रहे हो कि यार कोई नहीं यार, होता है, ठीक है, शायद अब IIT नहीं तो कुछ और, तो वो एटीट्यूड सही नहीं है। मैं सच बताऊं, वो एटीट्यूड आपको स्लैक ऑफ करवाएगा, वो एटीट्यूड आप में लेजीनेस दिलवाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि टॉक्सिक तरीके से हसल 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 करो, पर मेरा पर्पस ये है कि अपने इनिशियल एम को याद करो, ये रियलाइज करो कि सबके साथ ये दिक्कत हो रही है, सबके लिए ये डिफिकल्ट है। अच्छे से अच्छा कैंडिडेट भी रोता है बुरे दिनों पे, बट एक बुरे दिन का मतलब बुरा IIT JEE नहीं होता। एक बुरे दिन का मतलब ऐसा नहीं होता कि तुम्हारा IIT नहीं होगा। एक बुरे दिन का मतलब बस ये होता है कि आपको समझना है कि आज मैंने क्या गलती करी, या क्यों मेरे इस एग्जाम में कम मार्क्स आए, क्यों मेरे मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आए, या क्यों अभी तक सिलेबस नहीं खत्म हुआ। एंड वंस यू रियलाइज व्हाई एंड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, फिर आप इंप्रूवमेंट देखते हो। तो आई होप आपको समझ आ रहा है मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। और वीडियो के लास्ट में मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ आपसे, एंड ट्रूली सिर्फ आपसे, कि अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप ऑनेस्टी से काम करोगे, किसी के दिखावे के लिए पढ़ाई मत करो, आप खुद के लिए पढ़ाई करो, खुद के एम के लिए पढ़ाई करो, तो आप आज से 2 साल बाद खुद को बोलेंगे कि शाबाश, अच्छा है तूने पढ़ाई करी थी, अच्छा है तू IIT आया, और अच्छा है तूने उस टाइम पे आलस नहीं दिखाया। आज तेरी जिंदगी बहुत आसान हो गई है इस वजह से। तो IIT होगा।